से लेकर के गोर से तक और फिर जिहाद और ये तो क्या उत्तराखंड में भी 2027 में यही मुद्दे होंगे? हम देख रहे हैं कि जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जिस भी कार्यक्रम में जाइए आप, मुख्यमंत्री भी तिलक लगाकर घूमते हैं, मजार से लेकर के मस्जिद से लेकर के और धर्मांतरण रोधी। तो ये क्या हिंदू मुस्लिम एक मूल बेस में 2027 के चुनाव में नजर आता है? अगर ऐसा है तो आप लोग तो क्षेत्रीयता की बात करते हैं। देखिए चौहान साहब, दुर्भाग्य देखिए, डिबेट का मुद्दा है 27 में आप किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां बड़ी ताकत के साथ कहती हम बड़े राष्ट्र के भक्त हैं। इनके पास मुद्दे नहीं है। मैंने शुरुआत नहीं करी, कांग्रेस के प्रवक्ता ने करी, शांति प्रसाद ने, मैंने बात नहीं करी। अब आप बताइए, सुन लीजिए प्रतिभा जी और अब देखिए क्या बोलना। अब आप यहाँ क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करते, राज्य के विकास की बात करते, तो हमें लगता कि शायद दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के पास मुद्दे हैं। ये बे मुद्दों के केवल बुनियादी समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाने के लिए गांधी, नेहरू, हिंदू, मुस्लिम, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। जबकि पहाड़ में जंगली जानवरों से जो है आम आदमी परेशान है। शिक्षा की व्यवस्था ठीक नहीं है, स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक नहीं है, राजधानी का पता नहीं है, पलायन रुक नहीं रहा है, जनसंख्या विस्फोट हो गया, घर में पानी मिल नहीं रहा है, शराब की बोतलें घर घर बट रही है, मंदिरों में शराब बट रही है। इन मुद्दों पर जनता के बीच में जाने की बात हो रही है, मगर आधे घंटे में कोई नेहरू पे, कोई गांधी पे, अगर ये राजनीतिक चरित्र है इनका, तो जनता देख रही है। आने वाले समय में इन्हीं को जनता ने आईना दिखाना है, तय जनता ने करना है। हम तो बुनियादी मुद्दों पर जनता के बीच में पहले भी थे, आज भी है और आगे भी रहेंगे, और हमारा ये विश्वास है कि इस बार बुनियादी मुद्दों पर जनता हमको साथ देगी। ठीक है, समय क्या है? गजेंद्र राव जी फाइनल कमेंट दे दीजिए जी। मैं एक बात, जो बात हमने शुरुआत में कही थी कि दुर्गेश्वर लाल के खाते में मनरेगा के भ्रष्टाचार का पैसा गया है, इस पे चर्चा आगे नहीं बढ़ी, ये बहुत दुख की बात है। और मैं भी कह रहा हूँ कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए विधानसभा अध्यक्ष को लोक लाज, लोक मर्यादा, जिसे परंपराएं और तमाम तरह की बातें की जाती हैं, अगर आप इस प्रकार पार्टी दफ्तर में बैठेंगे तो निश्चित रूप से आप उस सदन में जो आपने फाइलें दबा रखी है, इसीलिए दबा रखी है कि उसी पार्टी का दबाव है जिस पार्टी से मुख्यमंत्री बनने की जो है रेस चल रही है, जिसके लिए पुष्कर सिंह धामी कह रहे कि 54 बार उनकी खबरें दिल्ली से चल रही, तो ये खबरें कौन चलवा रहा है? तो ये जो रेस चल रही है इस प्रदेश में, इस रेस से इस प्रदेश का पहला भी भला नहीं हुआ, आज भी नहीं होगा। तो इसीलिए जो असल सवाल है कि दुर्गेश्वर लाल के खिलाफ कब कार्रवाई होगी, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है, क्या कोई विपक्ष का आदमी इसको उठाएगा या नहीं उठाएगा, या फिर ये इसी प्रकार से बोलेंगे कि भैया हम तो नहीं मानते संविधान को, हम कानून को नहीं मानते। और अगर इसी प्रकार का टेम्परामेंट रहा तो दुर्गेश्वर लाल तो मुलाकात करके भी आए ना मुख्यमंत्री से, दुर्गेश्वर लाल की भी तस्वीर आई है जो मुलाकात करके आए। मैं कह रहा हूं आज की तारीख में संविधान में लिखा हुआ है कि विधायक बनने के बाद आप किसी दूसरे फंड से एक पैसा नहीं ले सकते, लेंगे तो आप अयोग्य करार दिए जाएंगे, अयोग्य करार दिए जाएंगे आप। लेकिन फिर वही बात है कि एक तो सवाल लगाने वाला सदन में कोई नहीं, और दूसरा जिन्होंने उसका जवाब देना वो विधानसभा अध्यक्ष, तो आप देख ही रहे, वो तो पार्टी की प्रवक्ता बनकर वहां घूम रही है, पार्टी के कार्य